लोग सोच रहे थे कि मर गया, अभी बचेगा नहीं, क्योंकि मेरा शरीर पूरा ये सब फूक गया था। लेकिन 11 kb में बचना लगभग नामुमकिन है। और उनका मुंह ऐसा था कि जैसे काला भैंस है ना, वैसे उस तरह के था, और आंखें पूरा लाल लाल और गोल था। आपके साथ क्या है? तो हिंदी में बात कर रहे थे? हिंदी में ही बात, मैं उनको हिंदी में ही पूछा तो वो लोग हिंदी में, इसलिए हिंदी। हाँ, मेरा चीख सुन के बाकी लोग रोने लगे, इतना तकलीफ। मैं मन ही मन खुश हो गया, मैं मरेगा नहीं। हरे कृष्णा। सभी दर्शकों को हमारे इस पॉडकास्ट में स्वागत है। और हमारे साथ हमारे भक्त है इस्कॉन के सीतानाथ प्रभु जी। और हमारे सभी जितने भी धर्म है, सभी धर्म में हमारे कुछ को विश्वास है, किसी को विश्वास नहीं होता है कि वास्तविक में क्या हम लोग जब मर जाते हैं तो क्या सच में यमदूत आते हैं, या हम लोग मरने के बाद क्या यमराज के लोक में जाते हैं। तो इसका जब प्रश्न की उत्तर देने के लिए हमारे प्रभु जी का जो नियर डेथ एक्सपीरियंस है वो आपको बताएंगे। और प्रभु जी का थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। प्रभु जी जब इस्कॉन आने से पहले जब एक बम्बे वाले कंपनी में काम करते थे, वो सूरत में अपना जो कॉन्ट्रैक्ट लिया था वहाँ पे काम करते थे, पाइपलाइंस का काम, पानी डालने, पाइप डालने वाला। तो प्रभु जी वहाँ पे जब काम करते थे, प्रभु जी के साथ एक एक्सीडेंट हुआ था इलेक्ट्रिक वायर के साथ। प्रभु जी का 11,000 kV का जो वोल्टेज था, वहाँ पे जो क्रेन था, क्रेन टच हो गया और फिर प्रभु जी का जो हाथ है ये सब जल गया था, हाथ पैर पूरा बॉडी का 50-60%। तो उस समय प्रभु जी कोमा में थे। तब जब प्रभु जी जब आए कोमा से, जब उनका होश आया हॉस्पिटल में, क्या ये यमराज के दूतों को देखे थे, इस सब के बारे में प्रभु जी बताएंगे। तो प्रभु जी कैसे मुख से सुनते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी आपका था। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। वहाँ पे मैं सूरत गया था, डिंडोली नाका में। 26 सितंबर था डेट, 2010 की बात है। तभी उससे 2 दिन पहले मुझे छुट्टी मेरी मंजूर हो गई थी। मैं छुट्टी एप्लीकेशन दिया था कंपनी को, लेकिन वो छुट्टी से मैं वापस जब सूरत से मुंबई आया छुट्टी लेने के लिए, तो हमारा एक कॉन्ट्रैक्टर था, सुपरवाइज़र, उसने मुझे फ़ोन किया, संतोष आपका एक काम है, आप करोगे क्या? बोला मैं तो अभी छुट्टी में हूँ, बताओ। तो उन्होंने बताया कि 35 पाइप है, लोखंड का पाइप, उसको शिफ्ट करना है एक जगह पे। तो मैं बोला ठीक है करूँगा, अगर उसका पैसा मैं डबल दूंगा आपको। तो इसलिए मैं चला गया वापस। जब वापस आया तो मुंबई से सूरत आने के लिए बस से मैं टिकट निकाला, फिर 2 स्टॉप आगे जाके फिर स्टॉप से उतर गया, बस स्टॉप से। फिर वापस आया, फिर देखा, मतलब मेरा दिमाग में ऐसा कुछ पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं वही सोच रहा था। बाद में थोड़ी देर फिर सोचने लगा, फिर दूसरे बस में चढ़ा, फिर स्टेशन गया। तो सवेरे काम चालू होने वाला था। तो 27 पाइप हम लोग लगभग शिफ्ट कर चुके थे और बचा था 8 पाइप। और 8 पाइप को शिफ्ट करने में कम से कम 1-1.5 घंटा लगता था। तो मेरे साथ जो पार्टनर था, जो क्रेन का ड्राइवर था, उसने बोला कि आप अभी चलते हैं, थोड़ा नहा धो के खाना खाएंगे, आराम करेंगे, उसके बाद आएंगे, काम करेंगे। मैं उसको मना किया, नहीं अभी कर लेते हैं। तो ऐसा हुआ। तो वही 28 नंबर पाइप, वो पाइप को ऐसे मैं दोनों हाथ से ऐसे पकड़ा था। तो उस समय वायर ऊपर था, इलेक्ट्रिक का वायर, और क्रेन उसके नीचे से हम लोग शिफ्ट कर रहे थे। अचानक छोटे छोटे बच्चे आ गए उस समय। तो बच्चे लोगों को ना लगे इसलिए मेरा ध्यान वायर पे नहीं गया, तो मैं बच्चे लोगों पे मेरा ध्यान था। तो तभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पैर ऊपर उठ रहा है। तो इसका मतलब वो करंट लग चुका है उस समय में, जब आपका पैर ऊपर जा रहा है तो? नहीं, मुझे करंट लगा नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा है मैं अभी खींच रहा हूँ ऊपर। ओह अच्छा। तो ऐसे एक हाथ पकड़ा था पाइप को और एक हाथ से ऐसा था। जब ऊपर उठा तो दोनों हाथ ऐसे पकड़ के मैं लटक गया। उसके बाद मुझे क्या हुआ मुझे खुद पता नहीं, मैं कैसे नीचे गिरा, कौन गिराया वो याद नहीं है। जब होश में आया, तभी थोड़ा टाइम के लिए होश आया था, तभी ऐसा लगा कि मेरा राइट हैंड है ही नहीं मेरे शरीर में। उसके बाद एम्बुलेंस कुछ आए, हाँ एम्बुलेंस आया,
मुझे एम्बुलेंस में भर्ती करके लेके गए। उसके बाद मेरा होश ही नहीं था। 3 दिन के बाद होश आया। जब होश आया हॉस्पिटल में था, मेरा पट्टी सब बांधा था, ऐसा था। बाद में जब आँख खुला तो मेरे सामने 2 एक अजीब अजीब दिखने वाले लोग थे। जैसे उनकी आँख जैसे पहले सूर्य किरण की तेज जैसा होता ना, लाल, वैसा आँख, बड़ा बड़ा आँख था। तो कितना समय था उस समय, रात को था या दिन में? नहीं, रात को था, लगभग 10:30 11 ऐसा कुछ था। तो आँख जो था जैसे सुबह का सूरज का जैसे लाल लाल ऐसे था, वैसा था आँख। लेकिन उन लोग को देख के मैं डर गया, ये कौन लोग आ रहे। और उनका मुंह ऐसा था कि जैसे काले भैंस है ना, वैसे उस तरह के था। और आंखें पूरा लाल लाल और गोल था। और वो क्या सींग भी था? हाँ, ऐसा सींग था बड़ा बड़ा। और मुझे देख के वो लोग हंसने लगे। मैं उनको पूछा, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, ऐसा क्यों हंस रहे हो? वो लोग बोले कि हम यमदूत है, हम तुझे लेने आए। तो ये हॉस्पिटल में हो रहा है? हॉस्पिटल में आपके साथ में दूसरे भी पेशेंट होगा साइड में? हाँ, वो लोग बहुत सारे पेशेंट थे, लेकिन वो लोग सोए थे। वो 2 जन सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रहे थे। अच्छा। तो मैं इधर उधर देखा नहीं, क्योंकि मैं उस कंडीशन में था ही नहीं, मैं इधर उधर देख पाऊँ। फिर बाद में वो लोग, आप लोग कौन हो? वो लोग जब बताए कि हम यमदूत है, आप यहाँ क्यों आए हो? ना, तुझे लेने आए हैं। तो मैं उनको बोला, मुझे क्यों लेने आए हो? तो उन्होंने बोला, तूने ऐसा पाप किया है तो उसका फल तुझे अभी मिलेगा, और मिलने के बाद ही हम तुझे लेके जाएंगे। मतलब ऐसा कुछ। मैं उनको पूछा कि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कोई इंसान को मारते हैं या जानवर को मारते हैं या कुछ बलात्कार करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती, ऐसा कुछ करते हैं। मैं तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, तो मुझे ही क्यों मिला ऐसा? तो वो लोग बोले, तूने बहुत कुछ किया है। तो भी मुझे मैं किया था वो तो याद नहीं था। बाद में मेरे सामने, जैसे हम हॉस्पिटल में, उसके सामने दीवार था, वो दीवार पे से मुझे पूरा मतलब स्पष्ट रूप से दिखाई दिया, जैसे हम हॉल में बैठ के पिक्चर देखते ना, वैसे ही सेम टू सेम मुझे दिखाई दिया कि मैं स्कूल कोई यूनिफॉर्म में था। तभी हमारे स्कूल बच्चे लोग, हम लोग कंपटीशन थे कि एक सांप पकड़ेगा जो, उसको एक पार्ले बिस्किट मिलेगा। तो हमारे घर के बगीचे में, पिछवाड़े में, वहाँ पे 2 सांप थे। मैंने दोनों हाथ से दोनों सांप को ऐसे पकड़ा था। एक सांप मेरे हाथ से निकल गया। दूसरा मैं सोचा कि ये सांप को कहाँ रखूँ। तो गांव में हम लोग चूल्हे में, मम्मी चूल्हे में खाना बनाती थी, तो वो चूल्हे में देखा तो आग तो है ही नहीं। आग होता तो मैं डालता ही नहीं, क्योंकि वो सांप मर जाता। असल में अंदर आग था, मुझे दिखा नहीं, ऊपर में राख था। हाँ, अभी तो फिर डाल दिया? मैं डाल दिया। उसके डालने के बाद जैसे हम लोग जैसे चना भूनते वो आवाज करते हैं ना, वैसा आवाज किया। हाँ, वो आवाज किया। आवाज करने के बाद मैं उधर रुकने में दूसरा सांप ढूंढने चला गया। बाद में थोड़ी देर बाद आया तो पूरा बांस मारता था। मेरी मम्मी ने आया, वो सांप को निकाला, तभी मुझे थप्पड़ मारा, बहुत कुछ मारा। वो बाद में, हाँ, थप्पड़ मारने के बाद वो ऐसे ही ये सब आप देख रहे हैं उसमें? हाँ, उस पे देख रहा हूँ। आपको याद नहीं था? नहीं, याद नहीं। यमदूत आपको दिखा रहे हैं? हाँ, वो लोग दिखा रहे थे मुझे पिक्चर में, जैसे मैं देखा। बाद में वो लोग बोले, देखा वो सांप को जलाया था, इसलिए वो सांप ने तुझे श्राप दिया था कि उसने श्राप दिया कि मेरा शरीर इसने जलाया, अभी भगवान करे इसका शरीर भी जले। अच्छा। तो उसका श्राप मुझे लग गया, इसलिए मेरा शरीर जल गया। तो ऐसा कह के वो लोग चले गए। अच्छा। यमदूत। बाद में चौथे दिन फिर आए रात को, सेम तीसरा दिन का घटना है? हाँ, ये तीसरा दिन का। चौथा दिन भी आए? चौथा दिन भी आए। चौथे दिन आए, फिर मैं उनको बोला, आप लोग क्यों आए फिर से? ना, अभी तुझे और कुछ दिखाना है, बताना है। ठीक है, क्या बताना है? तो वो लोग बोले, तूने बहुत मतलब मुर्गी को उबलते हुए पानी में, गर्म पानी में डाल के उनका चमड़ा निकाला है। अच्छा। तो ये मैं मना नहीं किया, मैं उसको स्वीकार किया, हाँ मैंने किया है, क्योंकि आपको याद था? हाँ, याद था, मैं मुंबई में किया था। तो एक हमारे दोस्त के एक दावत था भोज, उसको खाना बनाने के लिए मैं गया था। तो वहाँ पे ऐसे 4-5 मुर्गी को टांग में रस्सी बांध के उबलते हुए पानी में ऐसा डाल के उसको चमड़ा निकाला। तभी जब पानी में डालता था तभी मुझे मज़ा आता था। वो लोग जब छटपटा रहे थे ना, तभी मुझे मज़ा आता था। कि मुझे दूसरे को तकलीफ में जब देखता हूँ या मारता हूँ, वो मारने से वो जितना आनंद नहीं है, वो तड़पते हैं मेरे सामने ना, वो मुझे मज़ा लगता था, अच्छा लगता था। तो वही
जो वो लोग को जितना तकलीफ हुआ वही तकलीफ मुझे होने वाला था। वो बोला आपको? हाँ। यमदूत 2 आए थे? यमदूत जो आए थे मुझे बोले। 2 ही आए थे? 2 ही आए थे। आपके साथ क्या है, हिंदी में बात कर रहे थे? हिंदी में ही बात, मैं उनको हिंदी में ही पूछा तो वो लोग हिंदी में इसलिए हिंदी में। हाँ। तो वो जब बोले कि फिर ऐसे बोल के वो चले गए। फिर अगले दिन सुबह जब डॉक्टर आए, डॉक्टर आने के बाद जो डॉक्टर थे वो नए नए स्टूडेंट थे, वो ट्रेनिंग के लिए आए थे, वो डॉक्टर थे। तो उन्होंने मुझे लेके गए, वो मेरे साथ मेरे बड़े भाई थे, उन्होंने लेके गए और कॉटन और कुछ दिए ये साफ करने के लिए, ये पैर को साफ करने के लिए गर्म पानी से। वो कुछ काला काला खून था ऐसा। तभी जब बाथरूम में गया तो उसका भाप, गरम का भाप लगते ही मेरे पास आते ही मैं बहुत रोता था, चिल्लाता था। बाद में वो डॉक्टर उस कॉटन को गर्म पानी में डाल के मेरे वो जो पैर में लगा है वहाँ पे मेरा साफ किया। जब भी साफ किया तभी इतना तकलीफ, इतना दर्द हुआ, मैं बहुत चिल्ला रहा था हॉस्पिटल में। मतलब सब लोग मेरा चीख सुनकर बाकी लोग रोने लगे, इतना तकलीफ हो रहा था। बाद में मुझे स्ट्रेचर में लाए, स्ट्रेचर में डाल के ऊपर का जो जला हुआ चमड़ा उसको ऐसे ब्लेड से खींच के वैसे फटाक से निकाल दिया। जैसे जैसे मुर्गी का चमड़ा निकाला था सेम टू सेम मेरा चमड़ा निकाल दिया। और ऐसा नहीं कि 4 लोग मुझे पकड़े थे स्ट्रेचर पे, फिर भी चारों को मैं मार के सीधा नीचे जमीन पे गिरा। और इतना दर्द हुआ, इतना तड़पा, मैं अभी बोलता हूँ मेरा रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इसका मतलब कि हम जितना भी जीवों को तड़पाएंगे तो वो हमारे पास वो तो फल मिलना ही है, मिलेगा भले इस जन्म में हो या अगले जन्म में, मिलेगा जरूर। तो फिर उसका बाद क्या हुआ? फिर वैसे ही चला गया। फिर उस दिन रात को फिर आए। हाँ, 5वें दिन फिर आए। अभी क्या आए हो, उनको मैं बोलता रहा था। वो लोग बोले अभी और कुछ बाकी है। अभी क्या बाकी है? तो वो लोग बोले दिखाते अभी तूने बहुत मीन मछली, हाँ मीन मतलब मैं समझा नहीं, तो वो लोग मछली बोले। शिले से तू उनका सर को पत्थर से मार रहा था। तो उन लोग को जब तकलीफ होता था ना, वैसा तकलीफ तुझे होने वाला है। अच्छा। और उनका जैसा उनको काट के उनका वो अंत निकाल देता था, तेरा अंत वैसा ही निकलेगा। तो वो लोग दिखा रहे थे, मैं मना किया तो वो लोग दिखाए। हाँ ये तो बहुत कुछ किया, नदी में बहुत कुछ किया है, पकड़ा है मछली को। तो वही अगले दिन फिर मेरा ये जो दाहिना हाथ है इसको काट के वही सब जितना भी खून पानी जो भी था सब मांस सब कुछ निकाल दिया, सिर्फ हड्डी ही बचा और कुछ था नहीं। तब तक मेरा कम से कम 60 या 70% मेरा होश ही नहीं था। मतलब इतना हालत खराब हो गया था। तभी मैं सोच रहा था मैं मरना चाहता हूँ, इतना दर्द हो रहा था। तो मैं ये मरने की बहुत कोशिश की हॉस्पिटल में, ताकि मैं ऐसे सांस रोक के ऐसा मरना चाहता था। मैं कोई भी भगवान को नहीं मानता था, सिर्फ हनुमान जी को मानता था। और मैं पूरा टाइम हॉस्पिटल में हनुमान को ही पुकारा था। मैंने जय बजरंग बली, हर टाइम जब भी तकलीफ होता था बजरंग बली को बुलाता था। तो इतना मुझे ये पता था कि बजरंग बली मुझे शक्ति देंगे। जितना भी जो भी मैं आज तक काम किया है सब बजरंग बली की शक्ति वजह से, वो सब मेरा अनुभव था। तो फिर वो दिन चला गया। फिर अगले दिन फिर आए वापस रात को सेम टाइम पे। मतलब तब तक मेरा हल्का मतलब मैं उनको हाथ जोड़ा, मतलब मुझे मार दो, मुझे जिंदा नहीं रहना है, मुझे अभी लेके चलो यमदूत। तो उनको बहुत ही, वो लोग हंस रहे थे और कुछ नहीं बोल रहे थे। फिर अगले दिन बोले, उस समय रात को बोले कि तूने बहुत सारे जीवों का अंग भंग किया है। मैंने कुछ किया ही तो नहीं, किसका हाथ पे तो काटा नहीं है। मुझे पता था कि मैं किसी इंसान को मारा नहीं, लेकिन उन्होंने जीवों का अंग भंग किया है। तो जीवों मतलब वो तो पता नहीं था, जीव मतलब मैं सोचा था इंसान ही है। तो वो लोग दिखाए कि मैंने बहुत सारे वहाँ देखा कि जो तितली होता है या चिपकली होता है, पतंग होता है, और बहुत सारे बिच्छू, चूहा, इन सब का पूंछ काट के मतलब उसको रस्सी में बांध के ऐसे रखता था, मजा आता था उनको। वो सब दिखाया मुझे, सांप का सब काटता था। तो वो सब दिखाया, तभी मैं वो सब देख के पूरा और डर गया, अभी मेरा क्या क्या काटने वाले हैं, ऐसा मैं सोच रहा था। तभी अगले दिन
मेरा राइट हैंड का उंगली काट दिया और राइट लेग का वो भी अंगूठा काट दिया डॉक्टर ने। जब उंगली राइट हैंड का उंगली काटा तभी मुझे दर्द नहीं हुआ, लेकिन राइट लेग का जब अंगूठा काटा ना तभी बहुत दर्द हुआ। उसके बाद फिर अगले दिन आए, मैंने अभी क्या बचा और क्या काटने हैं, अभी सब तो काट दिया, अब क्या सब कुछ काटने, सब कुछ तो हो गया, अभी मुझे मार ही दो और मैं यमराज से माफी मांग लूंगा। इतना दर्द हो रहा है जिंदगी का। हाँ, इतना दर्द हो रहा है, मैं अभी सह नहीं सकता, जितना भी हो रहा है बहुत हो गया। मैंने जो जो पाप किया था आप लोगों ने मुझे दंड दे दिया, अभी यमराज को बोलो मुझे लेके जाए, मुझे यहाँ नहीं रहना है। तो वो लोग हाँ तुझे तो लेने आए हैं। तो जब उनका कुछ लाए थे पत्रिका, कुछ देखे उस पर कि एक ने पढ़ा और बोला अरे ये तो चमत्कार हो गया, वो बोले नहीं इसका मृत्यु है ही नहीं। अभी मैं मन, वो लोग डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, तो मैं मन ही मन खुश हो गया, मैं मरेगा नहीं, चलो अच्छे, मैं अभी कुछ तकलीफ होगा नहीं, ये होगा ये सोच रहा था। तभी वो लोग बोले, वो दूसरे ने उससे पूछा क्यों नहीं मरेगा, वो आपस में बात कर रहे हैं। हाँ, दूसरा पूछ रहा है। हाँ, तो बोले नहीं अरे ये तो बहुत पुण्य काम किया है। मैं तभी सोच रहा हूँ इतना तो कुछ मारा है, इतना तकलीफ दिया है दूसरों को, इतना मांस खाया है, हाँ बकरी का ये का सब मांस खाया है, इतना तो पाप किया है और पुण्य क्या किया है। तो उन्होंने बोला कि पिछले जन्म में मैंने, इस जन्म में तो कोई पाप पुण्य काम किया नहीं था, पिछले जन्म में एक काशी में एक साधु महात्मा का सेवा किया था, वही साधु महाराज ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि अगले जन्म में तुझे भगवान विष्णु का सेवा प्राप्त हो और तू अच्छा सेवक बने, कोई भक्त बने। तो साधु का आशीर्वाद से, साधु की आशीर्वाद थी। तो वही लोग वही तो फिर आपको छोड़ के चले गए, वही लोग बताए और अच्छा। मुझे ये भी दिया कि आगे से ऐसा कुछ मत करना। अभी भगवान का उपदेश देके गए। हाँ, उपदेश देके गए, जो भी जितना पाप किया उसका फल तुझे मिल गया, अभी आगे अच्छा कर्म कर और भगवान का सेवा कर। वैसे चले गए। फिर वैसे ही हो गया। मैं सोच रहा था हाँ कौन भगवान है क्या है, कुछ है ही नहीं, बोल के गए, फिर भी माइंड में वही चला था कि अभी तक मैं कोई भगवान को नहीं मानता था। हाँ कोई है, बाद कभी कभी स्वीकार करता था, कभी कभी ना करता था। फिर अगले दिन फिर मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गया। फिर उसके बाद आप धीरे धीरे कितना महीना लगा ठीक होने? मैं टोटली गवर्नमेंट और प्राइवेट में दोनों में से 94 डेज रहा हॉस्पिटल में। तो उसके बाद गवर्नमेंट में 8 दिन रहा, 9 दिन में वापस आ गया प्राइवेट में। तब तक मेरा लगभग 80-90% तो चांस ही कम था। सब लोग सोच रहे थे कि मर गया, अभी बचेगा नहीं, क्योंकि मेरा शरीर पूरा ये सब फूक गया था, कुछ था ही नहीं शरीर में। जब प्राइवेट में आया तभी मुझे 9 बोतल ब्लड चढ़ा मेरे शरीर, तभी जाके मुझे ये तो 2010 का बात है। 2010 की बात। फिर आप इस्कॉन में फिर कैसे जुड़े? इस्कॉन में मैं 2016 में जुड़ा। अच्छा, ये प्रभुपाद जी का आशीर्वाद है, ये सभी को मौका दे रहे हैं, हर जगह मंदिर बना रहे हैं। तो ये भी हमको शिक्षा है कि हमको, जैसे प्रभु जी का एक्सपीरियंस में बताए कि वैसे तो हमको मांस नहीं खाना चाहिए, तो उसका तो फल मिलेगा ही, क्योंकि जीव का हत्या हो रहा है, तो इससे बचें। और हमारे जो प्रभुपाद जी के मंदिर है, जो प्रसाद हो रहा है, आप प्रसाद भी खा सकते हैं। और प्रभु जी जैसे बताए कि जो अपना एक्सपीरियंस है कि एक्चुअली यमदूत होते हैं, प्रभु जी का देखा हुआ बात है, तो ये सब सच है, शास्त्र मुझे बताया गया, इसलिए शास्त्र मुझे बताते वो सच है, कोई माने या ना माने, लेकिन जैसे प्रभु जी एक्सपीरियंस हुआ तो हम लोग भी करेंगे अगर जब वो समय आएगा। इसलिए सबसे बचिए जो पापकारी है, कम से कम जो इस्कॉन भक्त लोग जैसे फॉलो करते हैं, जैसे मांसाहार नहीं करना, अवैध संबंध नहीं करना, जुआ नहीं खेलना और नशा नहीं करना, तो ये सब मत कीजिए। और थोड़ा भजन कीजिए, हरि नाम कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए, हरे कृष्ण हो सके तो हरे हरे, साधु संग कीजिए और साधु वैष्णव का सेवा कीजिए। हाँ, ये प्रभु जी का मैंने बहुत सारे पाप किए थे, लेकिन वही पिछले जन्म में साधु महात्मा का सेवा किया था, उनकी वजह से सही है। ये एक ही पॉइंट है जो प्रभु जी बच गए, एक ही, नहीं तो मेरा बचने का चांस ही कम था। सब लोग आशा छोड़ चुके थे मैं मरने वाला, क्योंकि कोई बोलते हैं कि अगर नागराज सर्प अगर
किसी को डर से शायद बच सकता है, लेकिन 11 kb में बचना लगभग नामुमकिन है, लेकिन मैं बच गया। वही साधु महात्मा की कृपा से और उनके आशीर्वाद से आज मैं भगवान का सेवा करने को मुझे मौका मिला है, वैष्णव का सेवा करने को मौका मिला है। इसलिए आप सभी दर्शकों से हमारा निवेदन है कि गलत काम ना करें और जितना हो सके साधु संग करे, भजन करे, भगवान की सेवा करे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।